एक दिन संता बंता को प्यार पर लेक्चर दे रहा था। संता, दोस्तों, प्यार होने की दो सिचुएशन होती हैं। बंता, कौन सी? संता, पहली, जब कोई खूबसूरत लड़की एक्टिवा पर आए तो प्यार हो जाता है, और दूसरी सिचुएशन, जब कोई बदसूरत लड़की ऑडी में हो तो प्यार करना पड़ता है। एक दोस्त कहता है, मैंने जूते के दुकानदार को उल्लू बनाया। दूसरा दोस्त, कैसे? पहला दोस्त, एक ही जूते की कीमत में दो जूते खरीदे, उसने एक ही जूते पर कीमत लिखी थी। दूसरा दोस्त बोला, दूसरे जूते पर रेट लिखना शायद वह भूल गया होगा। एक नेपाली तकिया खरीदने दुकान पे गया। वहाँ उसने एक तकिया की तरफ इशारा करके कहा, ऐसा तकिया चाहिए। एक पंजाबी दादी अपने पोते को अपने दीर्घायु होने का रहस्य बता रही थी। दादी, अन्न पाचन अच्छा होने के लिए मैं बियर लेती थी, भूख बढ़ाने के लिए वाइट वाइन, और जब बीपी लो होता था तो रेड वाइन, हाई बीपी होता था तो वोडका, और सर्दी हो तो ब्रांडी लेती थी। पोता, तो फिर आप पानी कब पीती थी? दादी, हट, इतनी बीमार तो मैं कभी पड़ी ही नहीं। कौन कहता है कि सिर्फ मोहब्बत में ही दर्द होता है? कमबख्त, अपनी तो दरवाजे में उंगली आ जाए तो भी जान निकल जाती है। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा दो और 2 घंटे बाद पता चले कि लाइट बोर्ड स्विच ऑन ही नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। क्या जमाना आ गया है। लड़कियां कपड़ों के शोरूम में जाती हैं, ड्रेस पसंद करती हैं, चेंजिंग रूम में जाकर पहनती हैं, वहीं से सेल्फी खींचकर फेसबुक पर अपलोड करती हैं, ड्रेस वापस उतारती हैं, पसंद नहीं आई कहकर चलती बनती हैं, और सारा दिन उनकी उसी सेल्फी पर कमेंट आ रहे होते हैं, वाओ नाइस ड्रेस डियर, और बदले में रिप्लाई होता है, थैंक यू थैंक यू, ये ड्रेस मेरी बुआ ने लंदन से भेजी है। एक लंबी चौड़ी पार्टी में एक मेहमान ने मेज़बान महिला से पूछा, वह खूबसूरत बला किस तरफ गई जो अभी अभी शरबत बांटती फिर रही थी? मेज़बान ने पूछा, क्या आपको शरबत चाहिए? जवाब मिला, जी नहीं, अपना पति चाहिए, वह जरूर उस कलमुही से शरबत पे शरबत पिए जा रहा होगा। एक बंगाली माँ और उसकी बेटी बात कर रहे थे। लड़की को उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, तुम उस लड़के को मना नहीं कर सकती थी जब वह तुम्हारी किस ले रहा था। लड़की बड़ी मासूमियत से बोली, माँ, आप तो जानती हैं कि मुझे बंगाली भाषा आती ही नहीं, फिर मैं उसे कैसे मना करती। 2 लड़कियां आपस में बात करती रहती हैं। पहली लड़की दूसरी से, शीला, वो नीली जीन्स वाला लड़का है ना, कल से मेरे पीछे पड़ा है, बताना मैं क्या करूं। शीला थोड़ी देर समझाती है और कहती है, वह बोलने आता है ना, उसको आने देना, जब ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो निकालना चप्पल और सट से मार देना उसके मुंह पर। पहली लड़की बोलती है, हाँ यार, कल मैंने ऐसा ही किया था, उसको पीछा करने दिया, जब वह नज़दीक आया तब निकाली चप्पल और जैसे ही मारने को पलटी तो उफ। शीला बोली, तो क्या हुआ, बताना जल्दी। फिर जैसे ही मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, वो इतना हैंडसम था कि उसे देखकर मैं खुद ही मर गई। गरीबी ने किया गंजा, नहीं तो चांद पर जाता, तुम्हारी मांग भरने को सितारे तोड़ कर लाता, बहा डाले तुम्हारी याद में आंसू कई गैलन, अगर तुम फोन ना करती तो यहाँ सैलाब आ जाता। तुम्हारे नाम की चिट्ठियाँ तुम्हारे बाप ने खोली, उसे उर्दू अगर आती तो वो कच्चा चबा जाता। तुम्हारी बेवफाई से बना हूँ टॉप का शायर, तुम्हारे इश्क में पड़ता तो सीधा आगरा जाता। आधी रात को डॉक्टर के घर फ़ोन आता है, आप घर पर देखने की कितनी फ़ीस लेते हैं? डॉक्टर, 300 रुपये, और क्लिनिक पर देखने की? डॉक्टर, 40 रुपये। मरीज, ठीक है, फिर आप तैयार होकर क्लिनिक पहुंचिए, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ।
मरीज का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर ने पूछा, आप क्या पीते हैं? चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब? आप बेकार का तकल्लुफ़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं खा पी कर आया हूँ, मरीज ने कहा। डॉक्टर वृद्धाश्रम में 3 वृद्ध व्यक्तियों का परीक्षण कर रहा होता है। डॉक्टर पहले से, अच्छा बताइए 3 को 3 से गुणा करने पर कितना मिलता है? पहला, जी 52। डॉक्टर दूसरे से, अच्छा आप बताइए 3 को 3 से गुणा करने पर कितना मिलता है? दूसरा, जी बुधवार। तीसरा, अच्छा आप बताइए 3 को 3 से गुणा करने पर कितना मिलता है? तीसरा, 9 मिलता है। डॉक्टर खुश होकर, आपको कैसे पता चला? तीसरा बोला, कुछ नहीं, मैंने 52 को बुधवार से घटा दिया था। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की गंभीर बीमारी है। डॉक्टर, यह बीमारी आपको कब से है? मरीज, कौन सी बीमारी डॉक्टर साहब? मनोचिकित्सक, आपको क्या समस्या है? मरीज, मुझे लगता है मैं मुर्गा हूँ। मनोचिकित्सक, आपको ऐसा कब से महसूस हो रहा है? मरीज, तभी से जब से मैं अंडा था। डॉक्टर ने कहा कि वो मुझे 1 महीने में पैदल चलने लायक कर देंगे। हाँ, मुझे उनके बिल चुकाने के लिए अपनी कार जो बेचनी पड़ी। महिला, डॉक्टर साहब मेरे पति को लगता है कि वे डिस एंटीना है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, मैं उनका इलाज कर देता हूँ। महिला, नहीं नहीं, आप केवल उन्हें ठीक से सेट कर दीजिए ताकि मैं स्टार प्लस देख सकूँ। शिक्षक, तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बुद्धिधन, पर मास्टर जी पिताजी तो कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है। शिक्षक, बेटा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, यह तुम्हारा अपना पारिवारिक मामला है। शिक्षक, तुम्हें आने में देर क्यों हुई? विद्यार्थी, जी रास्ते में बोर्ड लगा हुआ था, आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। शिक्षक, राम तुम्हें आने में देर क्यों हुई? राम, जी मेरे 2 रुपए रास्ते में गिर गए थे, मैं उन्हें ढूंढ रहा था। शिक्षक, और श्याम तुम्हें देर क्यों हुई? क्या तुम्हारे भी रुपए खो गए थे? श्याम, जी नहीं, मैं तो राम के रुपयों के ऊपर पाँव को रख कर खड़ा था। शिक्षक, ऐसा कोई उदाहरण बताओ जो साबित करे कि गर्मी से चीज़ें फैलती हैं तथा ठंड में सिकुड़ती हैं। विद्यार्थी, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में छोटे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।